हेलो स्टूडेंट्स, बैंको कैरियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं विकास शुक्ला। रीजनिंग के अंदर आज अपन एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उस टॉपिक का नाम है आपका इक्विटी एंड इनइक्विटी। दोस्तों, बैंक के एग्जाम्स के अंदर, चाहे वो प्री एग्जाम्स हो चाहे मेंस एग्जाम हो, उन दोनों ही एग्जाम्स के अंदर इस टॉपिक का बहुत बड़ा रोल होता है। ये कम से कम 3 से 4 नंबर का टॉपिक होता है, ठीक है। और सबसे बड़ी विशेषता इसकी ये है कि अपन इस क्वेश्चंस को कितना जल्दी अपन कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बैंक के एग्जाम्स में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है वो टाइमिंग की आती है। अपन क्वेश्चन कर सकते हैं लेकिन टाइमिंग लगा के अपन कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। उसी टाइम को अपन जो है कम करने की कोशिश करेंगे आज इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, मैं आज आपको एक ऐसी ट्रिक बताने जा रहा हूँ जो कि वो ट्रिक अगर आप यूटिलाइज लेते हो, ठीक है, अगर आप उस चीज़ को यूटिलाइज लेते हो तो आप बहुत कम समय के अंदर, या फिर यूँ माने कि 1 मिनट में अपन 3 या 4 क्वेश्चन अपन कर सकते हैं। मैं फिर बता रहा हूँ आपको कि 1 मिनट में 3 या 4 क्वेश्चन अपन कर सकते हैं। इतना कोई बड़ा इश्यू नहीं है कि साहब कि इस क्वेश्चन को अपन नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज़ और, इस टॉपिक के अंदर आज अपन बगैर पेन का और बगैर पेपर के अपन जो है क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कुछ इसमें इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है, उसके माध्यम से अपन इसको करने की कोशिश करेंगे। चलो आज देखते हैं। अपना टॉपिक है रीजनिंग का इक्विटी एंड इनइक्विटी, समानता और असमानता। दोस्तों, इसमें एक क्वेश्चन आपका आता है। क्वेश्चन किस इस प्रकार से कि आपके पास में एक स्टेटमेंट दिखता है और एक मिलेगा आपके पास में यहाँ पे कैलकुलेशन, ठीक है। स्टेटमेंट दे करके आपको जो है कैलकुलेशन यहाँ पे पूछेगा, ठीक है। पहले अपने स्टेटमेंट के बारे में देख लेते हैं। स्टेटमेंट आपको होता है गिवन इंफॉर्मेशन, क्या होता है? गिवन इंफॉर्मेशन, जो कि 100% क्या रहेगी? सही रहेगी। जो गलत होगा, जो सही होगा, वो आपका हमेशा कौन रहेगा? कंक्लूजन रहेगा, जो कि गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है। तो दोस्तों, अपन को जो स्टेटमेंट जो देकर रखा है वो गिवन इन्फॉर्मेशन है, उसको अपन 100% मान के चलेंगे, तभी अपना जो है आंसर सही आने के चांसेस मिल सकते हैं, ठीक है। कंक्लूजन क्या रहेगा? गलत भी रह सकते हैं और सही भी रह सकते हैं। अच्छा, इस टॉपिक से शुरू करने से पहले मैं आपको जो है इसका एक इंट्रोडक्शन करा दूं। इसमें एक इक्वेशन बन के आती है। इक्वेशन जो है एक कुछ साइन बन के आते हैं, जैसे कि वो साइन इस प्रकार से, पहला साइन ये है आपका, जिसमें आपको बता कर रखा है ए इज ग्रेटर देन बी। ए बी से क्या रहेगा? बड़ा रहेगा, ठीक है। यही आपका जो है इक्विटी फॉर्मेट के अंदर इसी साइन का अपन यूज ले पाएंगे। नेक्स्ट एक साइन और भी इसके अंदर, जिसमें आपको बोलकर रखा है कि बी इज ग्रेटर देन ए। बी ए से क्या हुआ? बड़ा हुआ। नेक्स्ट, ए इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू बी। ए जो है वो बी से बड़ा भी होगा और समान भी होगा या फिर बराबर भी होगा। इस इक्वेशन से यही अर्थ निकलता है। नेक्स्ट इक्वेशन आपकी रहेगी कि बी इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू ए। बी जो होगा वो इस ए से बड़ा भी होगा और साथ साथ में क्या रहेगा? समान भी रहेगा और बराबर भी रहेगा। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट जो इक्वेशन रहेगी आपकी वो इस प्रकार की रहेगी कि ए इज इक्वल्स टू बी। ए और बी दोनों के दोनों क्या है? पूर्ण रूप से बराबर है। अच्छा, इस फॉर्मेट को मैं इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ कि बी इक्वल्स टू ए। बी जो रहेगा वो ए के क्या रहेगा? बिल्कुल बराबर भी रहेगा। तो दोस्तों, आपने ये 5 साइन के बारे में जाना, इसी से ये टॉपिक बनता है आपका, ठीक है। वापस एक बार रिपीट कर देता हूँ, क्या है टॉपिक? ए बड़ा है किससे? बी से। बहुत ईजी सा कंसेप्ट है। बी बड़ा है किससे? ए से। ए बड़ा और बराबर है किससे? बी से। बी बड़ा और बराबर होगा किससे? ए से। एंड ए और बी पूर्ण रूप से क्या रहेंगे? बराबर रहेंगे। तो दोस्तों, इस इक्वेशन के अंदर अपन को इस कंक्लूजन को सही या गलत साबित करना है, ठीक है। मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने जा रहा हूँ जिस ट्रिक के माध्यम से अपन बहुत कम समय के अंदर अपन सारे क्वेश्चन कर सकते हैं विद एक्यूरेसी 100% के साथ, ठीक है। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। आपके सामने मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ। स्टेटमेंट क्या रहेगा? जैसे मैंने ये आपके सामने एक स्टेटमेंट लिखा, जिसमें मैंने लिखा कि ए बड़ा है किससे? बी से। बी बड़ा और बराबर है किससे? सी से। सी बड़ा और बराबर है किससे? डी से। एंड डी बड़ा है किससे? ई से। अब इसमें आपको जो है क्वेश्चन में कंक्लूजन पूछ सकता है कि साहब बताइए जरा, क्या ए बड़ा होगा डी से? क्या ए बड़ा होगा डी से?
तो नेक्स्ट इसी फॉर्मेट के अंदर दूसरा कैलकुलेशन भी पूछ सकते हैं आपको कि क्या बी बड़ा और बराबर होगा डी से। ये दोनों ही जो है कैलकुलेशंस जो है इसके सही है गलत है इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। मैं आपको दोनों ही कंसेप्ट के बारे में बता दूं कि इनके कंसेप्ट क्या है। आपको बस इतना सा देखना है कि कैलकुलेशंस के अंदर जो आपको देकर रखा है उसमें से आप एक को तो मान सकते हो यहाँ पर सब्जेक्ट, क्या बात मान सकते हो, सब्जेक्ट, एंड दूसरे को आप मान सकते हो यहाँ पर प्रेडिकेशन, ठीक है। तो मैं इन्हीं के बारे में ज़रा नाम के बारे में बातचीत करूंगा कि सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेशन, ठीक है डन। तो यहाँ पर आपको जो है सब्जेक्ट टू प्रेडिकेशन आपके जो है दोनों के बीच में क्या साइन देख रखा है वो ही एक इम्पॉर्टेंट है, बस अपन को साइन देखना है। मैं वापस बोल रहा हूँ आपको कि विदाउट पेन एंड कॉपी के अपन जो है इसको अपन आराम से ईजी वे में कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका कंसेप्ट क्या बनता है कि अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर सब्जेक्ट टू प्रेडिकेशन के बीच में, किसके बीच में, सब्जेक्ट टू प्रेडिकेशन के बीच में अगर आपके पास में साइन होता है बढ़ेगा, सिंबल्स जो होता है वो बढ़ेगा होता है, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि कैलकुलेशन जो निकलेगा उसका जो कैलकुलेशन जो निकलेगा उसमें आपका सब्जेक्ट हमेशा बड़ा होगा, सब्जेक्ट क्या रहेगा, हमेशा बड़ा होगा। और यह 100% सही बात है, 100% सही बात है। चाहे सब्जेक्ट कहीं पर हो चाहे प्रेडिकेशन कहीं पर भी हो, उनके बीच में कहीं पर भी एक सिंबल्स अगर आपको बढ़ेगा मिलता है तो कैलकुलेशन हमेशा क्या रहेगा, सही रहेगा। क्योंकि कैलकुलेशन इसमें से ये निकल के आता है, इस कैलकुलेशन जो रहेगा उसमें सब्जेक्ट जो है वो हमेशा क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। चलो उसको अपन देख लेते हैं। इसमें अपन बात कर रहे हैं सब्जेक्ट अपने पास में ए है और प्रेडिकेशन अपने पास में कौन है, डी है। तो आपका सब्जेक्ट ये रहा ए और प्रेडिकेशन ये रहा डी। इसमें आपको जो है 3 सिंबल्स के बारे में बताया गया है। कितने सिंबल्स के बारे में बताया गया है, 3 में। क्या आप लोग देख सकते हो यहाँ पर कि ए और डी के बीच में कहीं पर भी क्या बढ़ेगा सिंबल्स है, बिल्कुल है। जो कि मेंशन कर रहा है किसकी तरफ हो रहा है, वो ए की तरफ हो रहा है। चाहे ये सिंबल्स यहाँ हो चाहे ये सिंबल्स आपका यहाँ क्यों ना हो, ठीक है, यहाँ पर भी हो सकता है। चाहे ये सिंबल्स आपका यहाँ ही क्यों ना हो, इन तीनों ही केस में ए जो है वो डी से क्या रहेगा, ग्रेटर रहेगा, बड़ा रहेगा। बहुत ईजी सा कंसेप्ट है। बस आपको यही चीज़ आपको जो है ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर सब्जेक्ट टू प्रेडिकेशन में जो है उसमें क्या देकर रखा है। अगर सब्जेक्ट टू प्रेडिकेशन अगर बड़ा शो कर रहा है कहीं पर भी एक जगह, तो हमेशा कैलकुलेशन क्या रहेगा आपका, कैलकुलेशन में सब्जेक्ट क्या रहेगा आपका, हमेशा बड़ा रहेगा, ठीक है। ये चीज़ आप लोग नोट डाउन कर सकते हो, बहुत ईजी सा कंसेप्ट है, ठीक है। अच्छा, और मैं अगर पूछ सकता हूँ आपसे एक क्वेश्चन और पूछ रहा हूँ मैं आपसे, आप लोगों से सभी से, कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पर इसके बारे में कि B बड़ा है किससे, E से, इस कैलकुलेशन के बारे में अगर बात करूँ तो क्या ये सही होगा या गलत होगा, ठीक है। चलो देखते हैं, आपने जो कंसेप्ट बताया उसके अनुसार अपन देखने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। तो ये आपका सब्जेक्ट कौन सा होगा। अच्छा, एक बात और बता दूँ, सब्जेक्ट हमेशा आप लोग मान के चले वो हमेशा बड़ा ही होगा। कैलकुलेशन में जो सब्जेक्ट जो मैंने मेंशन किया है वो ये बात मान के चलो हमेशा वो क्या होगा, या तो बड़ा होगा या फिर बड़ा होगा, बराबर होगा। प्रेडिकेशन हमेशा क्या रहेगा आपका, छोटा रहेगा। इस चीज़ को आप अगर आप जो है डिफाइन कर लो तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी है, ठीक है। अच्छा, सब्जेक्ट अपना कौन सा है, बी, तो अपन यहाँ पर सब्जेक्ट मान लेते हैं किसको, बी को मान लेते हैं। एंड प्रेडिकेशन कौन हो गया आपका, ई हो गया आपका। तो सब्जेक्ट टू प्रेडिकेशन की तरफ चलेंगे तो कहाँ से कहाँ तक चलेंगे, बी से ई की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो आपका बी कहाँ है, ये है, और ई कहाँ है, यहाँ पर है। तो चलो देखिए जरा कि क्या बी और ई के बीच में कहीं पर भी जो 3 सिंबल्स है, क्या इन तीनों सिंबल्स के बीच में कहीं पर भी ग्रेटर देन का साइन है, अकेला ग्रेटर देन का कहीं पर भी हो जाए, ठीक है। तो मैं चेक कर रहा हूँ, यहाँ तो नहीं है, यहाँ नहीं है, लेकिन यहाँ है। तो इस वाले केस में क्या हुआ कि बी जो है हमेशा इस ई से क्या रहेगा, बड़ा रहेगा, और ये आपका कैलकुलेशन क्या होगा, पूर्ण रूप से सही होगा। तो मैं इसको भी राइट कर सकता हूँ, ठीक है। इसमें 3 प्रकार के जो है आपके पास में, मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा, फॉर्मूला बताऊंगा। तो एक प्रकार का फॉर्मूला तो देखो ये है, मैं एक बार फिर बता दूंगा आपको। करना क्या है, कुछ भी नहीं करना, वो सिंपल सा फॉर्मेट है कि सब्जेक्ट टू प्रेडिकेशन में आपको देखना है, सब्जेक्ट टू प्रेडिकेशन में देखना है कि सब्जेक्ट में कहीं पर भी प्रेडिकेशन तक कहीं पर भी साइन अगर बढ़ेगा है तो सब्जेक्ट हमेशा क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। डेट्स क्लियर, इसको आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट कैलकुलेशन की तरफ चलते हैं, जिसमें अपने पास में सिंबल्स जो है बी बड़ा और बराबर हो रहा है, किससे हो रहा है, डी से हो रहा है। ये सिंबल्स आपको मेंशन किया गया है, इसके बारे में अपन देख लेते हैं। चलिए, सबसे पहले अपन आइडेंटिफाई करते हैं कि यहाँ पर ये बी कौन है। बी बड़ा और बराबर हो रहा है, इसका मतलब बी हमेशा आपका क्या रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, डन। एंड डी कौन है, डी आपका प्रेडिकेशन है, डी आपका क्या है,
प्रेडिकेशन है, ठीक है। तो सब्जेक्ट कौन हुआ आपका बी एंड प्रेडिकेशन कौन हुआ आपका डी। अब इसका कंक्लूजन क्या होगा, ये सही है या फिर ये गलत है, इसको अपन चेक करते हैं, ठीक है। इसकी एक ट्रिक वो बनती है, वो मैं आपको बता दूं। वो ट्रिक क्या है कि यदि स्टेटमेंट के अंदर, कहाँ पे, स्टेटमेंट के अंदर सब्जेक्ट टू प्रेडिकेशन के बीच में सभी जगह, कहाँ, सभी जगह, इसमें ये नोट डाउन करने वाली चीज़ है। पहले मैंने आपको बताया था कहीं पर भी एक जगह, और यहाँ पर क्या है, सभी जगह, टोटली जगह, मतलब जितने भी सिंबल्स आते हैं उन सभी सिंबल्स में अगर आपको ग्रेटर देन एंड इक्वल्स का साइन देता है, बड़े और बराबर का साइन देता है, तो सब्जेक्ट हमेशा क्या रहेगा, ग्रेटर एंड इक्वल्स रहेगा, ग्रेटर एंड इक्वल्स रहेगा, बड़ा और बराबर रहेगा, ठीक है। कुछ नहीं है, बस याद नहीं करना, बस आपको प्रैक्टिकल नॉलेज की तरफ अपन को चलना है। वापस सिखाता हूँ आपको, देखो जरा, यदि स्टेटमेंट जो रहेगा सब्जेक्ट टू प्रेडिकेशन के बीच में सभी जगह अगर बड़े और बराबर का साइन मिलता है तो सब्जेक्ट हमेशा क्या रहेगा, बड़ा और बराबर रहेगा। बस ये 2 पॉइंट है इसके अंदर, ठीक है। इसको अपन देख लेते हैं। सब्जेक्ट कौन हुआ आपका बी एंड प्रेडिकेशन कौन हुआ आपका डी। तो बी से अपन चलते हैं यहाँ पर किसकी तरफ, डी की तरफ। अब इसमें से आंसर क्या निकलता है वो चेक कर लेते हैं। देखा रखा है कि बी और डी के बीच में अपने पास में 2 सिंबल्स हैं। कितने सिंबल्स हैं, 2, और दोनों के दोनों सिंबल्स जो है वो ये शो कर रहे हैं कि बड़े और बराबर का। इसका मतलब बी जो रहेगा वो बड़ा और बराबर रहेगा, किससे, डी से रहेगा। तो ये वाला फॉर्मेट भी आपका क्या हो गया, सही हो गया। अच्छा लगा आपको, समझ आया कि नहीं आया, ठीक है। आगे बात करते हैं और अदर कंक्लूजन्स की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट कंक्लूजन इसी क्वेश्चन में से मैं आपको निकाल कर बताता हूँ। जैसा कि मैंने यहाँ पे कंक्लूजन लिखा है इस प्रकार का। क्या यह फॉर्मेट सही है या गलत है, चेक कर लेते हैं। सब्जेक्ट टू प्रेडिकेशन ए और डी के बीच में, ए और डी नहीं, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ ए और ई, ठीक है। ए और डी के बारे में अपन पिछली बार भी बात की थी। ए और ई के बारे में अपन बात करते हैं। क्या यहाँ पर ए बड़ा है ई से, क्या ये कंक्लूजन आपका सही है गलत है, चेक कर लेते हैं। ए और ई के बीच में अपने पास में 1 2 3 4 कितने प्रकार के साइन है, 4 प्रकार के साइन है। और इन चारों प्रकार के साइन के अंदर कहीं पर भी अपन को मेंशन ये हो रहा है कि साहब कि ए जो होगा वो बड़ा होगा, किससे होगा, इस ई से होगा। तो ये वाला फॉर्मेट आपका क्या हो गया, सही हो गया। तो दोस्तों ये बहुत ईजी सा कंसेप्ट है, ठीक है। इसको कई प्रकार से अपन क्वेश्चन को कर सकते हैं। जैसे मान के चलो कि इस क्वेश्चन को अपन इस प्रकार से भी लेके जा सकते हैं कि सब्जेक्ट को इस प्रेडिकेशन के नियर बाई लेके जा सकते हैं, एक तो ये फॉर्मेट बनता है। दूसरा फॉर्मेट ये बनता है कि इन पर अपन नंबर भी लिख सकते हैं। लेकिन उन सभी चीज़ों को परे, क्योंकि मैंने आपको विदाउट पेन के लिए बोला है, उन सभी चीज़ों से परे अपन जो है करने की कोशिश करेंगे सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट के माध्यम से। पहला पॉइंट वापस रिपीट कर देता हूँ आपको कि अगर सब्जेक्ट टू प्रेडिकेशन के बीच में कहीं पर भी अगर आपको बड़े का सिंबल मिलता है तो सब्जेक्ट हमेशा क्या रहता है, बड़ा रहता है, ठीक है। डन, ये वाला पॉइंट आपका हो चुका। नेक्स्ट इसी पॉइंट के अपन एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। अगर मैं आपसे ये बात पूछूँ कि बी बड़ा है किससे, डी से, तो ये क्या कंक्लूजन आपका सही होगा या गलत होगा, चेक कर लेते हैं। बी और डी, सब्जेक्ट कौन सा हुआ आपका, बी हो गया, प्रेडिकेशन कौन सा हुआ आपका, डी हो गया। तो इन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेशन के बीच में अपन देखने की कोशिश करते हैं। तो बी और डी के बीच में अपने पास में 2 साइन है, और दोनों ही साइन के बीच में अपन को ये देखने का मौका मिल रहा है कि बी जो होगा वो डी से हमेशा बड़ा और बराबर रहेगा। सिंगल नहीं है, डबल इक्वेशन है। यहाँ पर बड़ा भी है, साथ साथ में क्या है, बराबर भी, डबल इक्वेशन है। तो यहाँ पर सिंगल इक्वेशन नहीं आएगी, यहाँ पर भी डबल इक्वेशन ही आएगी। यहाँ पर जो सिंबल्स जो है ना वो डबल ही आना चाहिए अगर इसको सही करना हो तो, इस प्रकार से। अब ये वाला फॉर्मेट बिल्कुल क्या है आपका, सही है। लेकिन पहले वाला फॉर्मेट क्या था आपका, गलत था, ठीक है। समझ आया आपको, दोनों ईजी सा फॉर्मेट है। अब स्टेटमेंट कुछ अलग आता है आपके सामने। अगले क्वेश्चन की तरफ अपन अगर बात करते हैं तो स्टेटमेंट में अलग क्या है वो देखिए जरा। अगर मैं इस प्रकार का स्टेटमेंट आपके सामने लिख दूं, ठीक है, जिसमें आपके पास में ये इस प्रकार के सिंबल्स हैं, ठीक है, तो आंसर क्या आना चाहिए। इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने क्या किया था, इससे पहले वाले क्वेश्चन में ए से लेकर ई तक सारे के सारे सिंबल्स ए की तरफ ही थे। अब की बार क्या हुआ, ए का जो ए बड़ा और बराबर हो रहा है किससे, बी से, एंड बी बड़ा हो रहा है किससे, सी से। यहाँ तक तो जो सिंबल्स हैं वो ए की तरफ ही जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट में अपने अगर सी और डी के बारे में बात करते हैं, सी और डी के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पर डी बड़ा और बराबर हो रहा है किससे, यहाँ पर सी से। तो यहाँ पर ये जो इक्वेशन वो ब्रेक हो गई। समझ में बात आपको, इक्वेशन जो है क्या हो गई आपकी, पूर्ण रूप से ब्रेक हो गई, ये सिंबल्स ब्रेक कर रहे हैं। तो इस ब्रेक सिंबल्स में
अगर अपन को कहीं पर भी कंक्लूजन्स में कहीं पर भी अगर अपन को ये साइन दिखाई दे, इस प्रकार के साइन दिखाई दे, चाहे ये साइन हो चाहे इनके नीचे सिंबल जो है सिंबल्स के रूप में इक्वेशन में बराबर का सिंबल्स भी क्यों ना आया हो, अगर ये साइन दिखाई दे तो कंक्लूजन आपका हमेशा क्या रहेगा, गलत ही रहेगा। एक बार क्वेश्चन करके देख लेते हैं। कंक्लूजन आपके सामने क्या आ रहा है। अगर मैं आपसे ये बात पूछूं कि ए बड़ा है किससे, डी से, एंड ये बात पूछूं कि डी बड़ा है ए से, ठीक है, दोनों ही मैंने बात पूछ ली। बात करते हैं इन दोनों ही इक्वेशन में क्या हो रहा है कि ए बड़ा है किससे, डी से, एंड डी बड़ा है किससे, ए से। तो अपन बात करते हैं यहाँ पर ए और डी के बीच की। और ए और डी के बीच में मैंने देखा कि मेरे पास में 3 सिंबल्स हैं, जिसमें से 2 सिंबल जो है वो गतिरोध पैदा कर रहे हैं, मतलब अपोजिट सिंबल्स मेंशन किए जा रहे हैं। क्या ये दोनों अपोजिट सिंबल्स है या नहीं है, यहाँ पर मेंशन है या नहीं है, देखो आप जरा ये इस प्रकार का, चाहे ऐसे भी क्यों ना हो तो भी आपका जो है फॉर्मेट क्या रहेगा, गलत रहेगा, ठीक है। तो बी और डी के बीच में कोई भी इक्वेशन अपन नहीं बना सकते, तो ये दोनों के दोनों जो फॉर्मेट जो है वो क्या रहेगा, अपने पास में गलत हो गए, ठीक है। एक बात ये, अच्छा इसमें से एक क्वेश्चन निकल के आता है कि जब ए डी से बड़ा नहीं है, जब डी ए से बड़ा नहीं है, तो आखिरकार इन दोनों के बीच में इक्वेशन बनेगी क्या। तो बता दूं आपको कि इन दोनों के बीच में कोई भी इक्वेशन नहीं बनेगी, क्योंकि इक्वेशन बनने के लिए अपने पास में जो सिंबल्स जो देकर रखा है वो या तो एक साइड में का तरफ होना चाहिए, या तो ए की तरफ होना चाहिए या फिर डी की तरफ होना चाहिए, तभी अपना आंसर सही सटीक आ सकता है। बात है क्लियर आपका। जब भी इस प्रकार का पॉइंट देखो आप, तो आप हमेशा कंक्लूजन को गलत ही करोगे। क्या करोगे, हमेशा गलत करोगे, बगैर कोई माथा बची, आराम से। बहुत ईजी सा फॉर्मेट है, ठीक है। आपको तीसरा पॉइंट भी मैंने बता दिया, तो मैंने आपको 3 पॉइंट बताए। आगे अपन चलो चेक कर लेते हैं 1-2 क्वेश्चन और। अगर मैं आपसे बात पूछूं कि E इज ग्रेटर देन C, क्या E C से बड़ा है, क्या E C से बड़ा है, तो एक बार चेक कर लेते हैं कि E ये रहा आपका, C ये रहा। तो क्या E यहाँ पर जो है C के बीच में कितने सिंबल्स मेंशन किया गया है, यहाँ पर 2 सिंबल्स मेंशन किया गया है। क्या E C से बड़ा है, चेक कर लेते हैं। इन दोनों ही सिंबल्स में मुंह जो है, इन दोनों ही सिंबल्स का जो है मुंह जो है वो E की तरफ चल रहा है, तो इसका मतलब E सब्जेक्ट हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो E जो है वो हमेशा क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। किससे रहेगा, C से रहेगा। तो ये आपका वाला ऑप्शन जो है वो क्या रहेगा, पूर्ण रूप से सही रहेगा। बात क्लियर। तो चलो मैंने आपको जो है इसमें ये एक बात बताइए। अब मैं आपको ये चीज़ बता दूँ कि इस वाले पॉइंट के अंदर 2 पॉइंट बनते हैं। एक तो आपको बनता है सिंबल्स, जो कि आपने अभी भी देखा है, ठीक है। एक बनता है आपका कोडेड, जो आपको मैं नेक्स्ट जो है वीडियो के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। सिंबल्स वाले की तरफ आज अपन ने ये चीज़ देखी है। इसमें एक फॉर्मेट और बनता है जो कि स्टेटमेंट को ब्रेक करता है, मतलब 2 या 3 स्टेटमेंट बन करके एक क्वेश्चन की तरफ अपन बात करते हैं। चलो एक क्वेश्चन वो भी देख लेते हैं, उसको अपन कैसे करें, ठीक है, बगैर पेन से। जैसा कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर इस प्रकार वाला फॉर्मेट यहाँ पर लिखा है, मैंने यहाँ पर जो स्टेटमेंट को ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया, ठीक है। बगैर इसको एक करने, मतलब बगैर इसको एक करे अपने आंसर कैसे दे, वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। ये देखो, तो मैंने इस प्रकार की एक क्वेश्चन बनाई है जिसमें स्टेटमेंट जो है 2 भागों में बटा हुआ है। अब इसका कंक्लूजन से क्या बात बनेगा वो देख लेते हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर ए और ई के बीच में बात करूँ, जिसमें ए बड़ा होगा किससे, ई से, एंड बी और जो है आपका सी जो है डी से बारे में बात करूँ, जिसमें मैंने बता दिया आपको कि बी बड़ा हो रहा है किससे, डी से। अब ये कंक्लूजन जो है वो सही है या फिर गलत है, इस पर अपन बात करते हैं। चलो देखिए जरा, स्टेटमेंट कितने भागों में बटा हुआ है, 2 भागों में बटा हुआ है। ये क्वेश्चन ही आपका जो है मेंस के एग्जाम्स में और प्री के एग्जाम्स में सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है, इस प्रकार के जो स्टेटमेंट ब्रेक होते हैं, ठीक है। इसको अपन कैसे करें बगैर पेन से, वो देखने वाली चीज़ है। तो ए बड़ा है किससे, ई से। अपन को यहाँ पर जो है याद रखने वाली चीज़ ये है कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेशन कौन सा है। सब्जेक्ट आपका ए है और प्रेडिकेशन कौन सा आपका ई है। एक तो ये बात ध्यान में रखनी है। दूसरी बात ये ध्यान में रखनी है कि क्या ए जो है वो बड़ा हो रहा है क्या, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो ए बड़ा हो रहा है किससे, ई से। चलो देख लेते हैं, आपका ए यहाँ पर और आपका ई यहाँ पर है। अच्छा एक बात ये, अब इन दोनों ही चीज़ में देखिए जरा कि क्या इन दोनों को स्टेटमेंट को दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है। मतलब एक ऐसी जो है आपका इक्वेशन में एक ऐसा नाम आना चाहिए जो दोनों तरफ ही आ रहा है। दोनों तरफ मैंने देखा तो यहाँ पर सी है और यहाँ पर भी क्या है आपका सी है। तो ये दोनों ही इक्वेशन को एक जोड़ने का काम कर रहा है यहाँ पर कौन, सी।
अच्छा, इन दोनों के बीच में यहाँ पर कौन दिखाई दे रहा है? डी दिखाई दे रहा है। आप इसको छुपा लीजिए या फिर आप इसको देखे ही नहीं, क्या यहाँ पर सी बी है क्या? तो मैंने इसको यहाँ पर जो है क्या यहाँ पर डी बी है क्या, सॉरी, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, इसको छुपा लिया। तो इक्वेशन में क्या बात बनी कि ए बड़ा बराबर है किससे? बी से, एंड बी जो है वो बराबर है किससे? सी से, एंड सी जो है वो किससे बड़ा हुआ? ई से। तो मैंने यहाँ पर जो है एक ट्रिक बताई थी जिसमें मैंने बताया था कि कहीं पर भी ए और ई के बीच में कहीं पर भी आपको जो है ग्रेटर का साइन मिलता है तो आपका हमेशा ए क्या रहेगा? ग्रेटर रहेगा। देख लीजिए जरा, ए बड़ा बराबर होगा किससे? बी से, एंड बी जो है वो क्या है? सी से, एंड सी को सी से मैच करता हूँ तो यहाँ पर जाकर के सी जो है वो बड़ा हो रहा है किससे? ई से। इसका मतलब ए ऑटोमेटिक इस ई से क्या रहेगा? बड़ा रहेगा। तो ये वाला कंक्लूजन आपको क्या रहेगा? सही रहेगा। तो मैं आपको बहुत ईजी सा कंसेप्ट है, ठीक है। अगर देखते हैं जरा, बी बड़ा है किससे? यहाँ पर डी से, तो ये आपका बी रहा और यहाँ पर आपका कौन रहा? डी रहा। इन दोनों को जोड़ने का काम वापस कौन कर रहा है? यहाँ पर सी ही कर रहा है। तो सी यहाँ पर कॉमन रोल अदा कर रहा है, ठीक है। चलो चेक कर लेते हैं। यहाँ पर क्या है? बी इज इक्वल टू सी, बी बराबर है किससे? यहाँ पर सी से। तो क्यों ना मैं यहाँ पर सी की जगह बी लिख के छोड़ दूँ? क्यों ना मैं यहाँ पर सी की जगह क्या लिख के छोड़ दूँ? बी लिख के छोड़ दूँ, जिससे क्या होगा कि डी बड़ा होगा किससे? बी से। सिंपल सा वाला फॉर्मेट है। यहाँ पर कौन बड़ा हो रहा है? डी बड़ा हो रहा है, जबकि इस क्वेश्चन में किसको बड़ा बताया गया है? बी को बड़ा बताया गया है। तो ये वाला फॉर्मेट आपका क्या हो गया? गलत हो गया। तो ये इजी सा कंसेप्ट है दोस्तों। इस इजी से कंसेप्ट के अंदर अपन जो है इस 3 या 4 क्वेश्चंस को अपन बहुत जल्दी अपन कर सकते हैं, वो भी इस प्रकार से कि बगैर पेन की सहायता से, ठीक है। अगर नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको जो है कोऑर्डिनेट इनइक्वालिटी वाला फॉर्मेट बताऊंगा, वो भी बहुत इजी सा फॉर्मेट है। उसमें भी अपन कम से कम पेन का यूज़ लेंगे क्योंकि उसमें कोड आती है, ठीक है। तो अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। धन्यवाद।